गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी प्यारे छात्रों को मेरा नमस्कार। हैव ए गुड डे। तो छात्रों, चलिए परसेंटेज की हम नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि परसेंटेज की 4 क्लास हमारी हो चुकी है, तो 5वीं क्लास में भी हम कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्वेश्चन 20 हम इस क्लास में लेकर आए हैं और इन क्वेश्चन को हम जो विभिन्न टाइप के हैं इन क्वेश्चन को भी हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं तथा जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 60% वोट प्राप्त करता है तो 14,000 वोटों से जीतता है। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का कितना वोट प्राप्त किया। तो इसमें क्या करना है, आप देखिएगा एक चुनाव में हमेशा वोट आपको कितनी माननी है। हमेशा आप देखो, मैंने बताया था इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या माननी है, तो भाई टोटल वोटिंग लिस्ट हमेशा VL मतलब वोटिंग लिस्ट हमेशा कितनी माननी है, 100 माननी है। ठीक है। जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 60% प्राप्त करता है। 60% इसका, यानी कि इसमें से देखो ये होगा विनर और ये होगा हारने वाला। अगर विनर को 60% मिलेंगे, 60 यूनिट मिल रहे हैं, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे भाई, 40%। आप ही बताओ, आप देख रहे हो भाई 100 में से अगर ये 60 ले रहा है तो ये कितने ले रहा है, 40 ये ले रहा है। ठीक है, तो जीत कौन गया, ये जीता है 60% वाला, ये भाई जीत गया। कितने, अगर इसके 40 आए हैं इसके 60 आए हैं तो कितने से जीत गया, 20% से जीत गया। ये कितने वोटों जीत गया, 20% से। और यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से वो 1400 वोट प्राप्त करता है। ठीक है, 14,000 वोटों से जीतता है। यहाँ पर 14,000 वोटों से जीतता है और हमारे हिसाब से 20% वोटों से जीतता है। तो यानी कि ये दोनों चीजें क्या हुई भाई, बराबर हुई। तो यानी कि आप कह सकते हो भाई ये 20% जो है, 20% लिख सकते हो या फिर और 20 यूनिट लिख सकते हो। 20 यूनिट जो हमारी है ये हमारी 14,000 के बराबर है। और जो हमारी 1 यूनिट है, 1 यूनिट अगर डिवाइड करो 0 तो 14, 2 से 14, 700। 1 यूनिट हमारी 700 आ गई। और हमें क्या निकालनी है, हमें बता उम्मीदवार ने कुल मतों का कितना वोट प्राप्त किया, उम्मीदवार ने कितना प्राप्त किया। अब तुम देखो भाई उम्मीदवार ने कितना प्राप्त किया, उम्मीदवार ने किया है 60 यूनिट, उम्मीदवार ने 60 यूनिट वोट प्राप्त किया है। तो विनर ने कितनी वोट प्राप्त की, विनर ने किया 60 यूनिट। तो 60 यूनिट को कर दोगे आप 700 से गुणा, तो 700 से गुणा करोगे 0 0 0 और 7 से 42,000 वोट किसको मिली, विजेता को मिल गई। ठीक है, तो ऑप्शन सी, जो इसमें ऑप्शन सी है इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42 भी सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या करना है, देखो इन ऑफिस, ये कह रहा है एक ऑफिस में 40% महिला स्टाफ है। एक ऑफिस 40% महिला स्टाफ है, 40% महिला और 60% पुरुषों ने मेरे लिए वोट किया। भाई तुम्हें क्या करना है, 40% महिला स्टाफ है, आप 40% को पैसा से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 40% क्या होता है, 40% बराबर होता है 2/5। यानी कि अगर 4 हो गए टोटल, 4 क्या हो गया हमारे टोटल, इन टोटल में से 2 क्या है, फीमेल क्या है, 2 यूनिट है। ठीक है, इन टोटल में से फीमेल कितने हैं, 2 यूनिट है। तो अब आप कह सकते हो भाई 5 में से ये है टोटल में से फिर फीमेल और फिर मेल, टोटल कितने हैं, 5 है। और 5 में से फीमेल कितनी है, 2 है। अगर फीमेल 2 है तो पुरुष कितने बच गए भाई, 3 पुरुष बच गए। सॉरी, अगर पुरुष बच गए, यहाँ कितने बच गए, 3 बच गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए 3 पुरुष, ये हो गया। और दूसरी बात, अगर हम 5 का या 2 का 3 का कुछ परसेंट निकाले तो नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको 50 कर लेते हैं, इसको 20 कर लेते हैं, इसको 30 कर लेते हैं। भाई ऐसे ही अगर इसको हम 20/50 कर ले, बात वही है, 10 से तीनों में गुणा करनी। तो 50 टोटल है, 50 में से 20 फीमेल है, 30 क्या है, मेल है। तो ये कह रहा है कि अब देखो, अब पहली बात 40% महिला और 60% पुरुषों ने मेरे लिए वोट किया। 40% महिला, अब भाई महिला देखो कितनी महिलाओं ने वोट किया उसके लिए, भाई 20 महिला है, 20 में से 40%, 20 का 40%, इसका 40% कितना हो जाएगा, 8 महिलाओं ने मेरे लिए वोट किया, 20 में से 8। और कितने पुरुषों ने किया, 60% पुरुषों ने मेरे लिए वोट किया, 60% पुरुषों ने। तो 60% 6 या 18 पुरुषों ने मेरे लिए वोट किया। अब तुम कह सकते हो भाई टोटल कितने हैं, टोटल है 50। 50 में से मुझे वोट कितनी मिली, मुझे कितनी वोट मिली, 50 में से मिली 8 तो महिलाओं ने दी और 18 पुरुषों ने दी, और मुझे मिली है भाई 26 वोट मिली है। तो कितना परसेंट वोट मिली मेरे फेवर में, तो मुझे 26 वोट मिली है। जितनी वोट मिलती है उसको ऊपर रखते हैं, 26 वोट मिली है, कितने में से, 50 में से मिली है, और इंटू 100।
तो 50 से कर दो, 50 दूनी 100, 26 दूनी 52, तो 52% वोट मुझे मिली है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, किसी चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं। एक प्रत्याशी को 40% वोट प्राप्त करता है और 298 वोटों से जीत जाता है। चुनाव में कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। भाई ध्यान रखना, 40% वोट प्राप्त करता है और 298 वोटों से जीत गया। पहले अपने हिसाब से हम क्या करते हैं भाई, वोटिंग लिस्ट, हमारा पहला स्टेप होता है वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट कितनी माननी है, हमेशा 100 माननी है। फिर भाई वोटिंग लिस्ट में 40% वोट प्राप्त करता है भाई एक प्रत्याशी, एक को मिल गए 40%। जब एक को 40% मिल गए तो दूसरे को मिले 60%। ये कह रहा है एक प्रत्याशी 40% प्राप्त करता है, जब एक को 100 में से 40 एक को मिल गए तो दूसरे को मिले कितने मिले, 60%, तथा 298 वोटों से हार जाता है। कौन हार रहा है भाई, ये वाला कैंडिडेट हार जाता है। तो कितने वोटों से आ रहा है ये देखो, तुम कितने कम है इसके, 20 यूनिट। 20% मतलब 20 यूनिट मान लो, 20 यूनिट, ठीक है। तो 20 यूनिट से ये हार जाता है। क्वेश्चन के हिसाब से 298 से हार जाता है। तो अब आप क्या होंगे, आप बोलोगे भाई 20 यूनिट जो है वो 298 है, तो एक यूनिट कितना हो जाएगा, एक ने 20 से भाग दो, पहले 2 से भाग दो, 2 एकम 2, 2 चौकाट 2 9 18, तो 20 से भाग देंगे तो 14.9 आ जाएगा। और हमें क्या निकालना है, टोटल वोट। तो टोटल वोट कितनी है गांव की, 100 यूनिट है। 100 यूनिट को गुना करोगे तो 1490, तो टोटल वोट जो हो गई गांव की 1490 होगी, 1490 गांव की टोटल वोट होगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में क्या है भाई, किसी चुनाव में एक प्रत्याशी ने वैध मतों का 55% वोट प्राप्त किया। वैध मतों का ध्यान रखना, वैध मतों का 55% वोट प्राप्त किया। कुल मतों में से 2% वोट अवैध घोषित हो गए, अवैध घोषित हो गए। यदि कुल मतों का इतना वोट है, यदि कुल मत इतनी है तो जीतने वाले प्रत्याशी को कितनी वोट मिली, ये निकालना जीतने वाले प्रत्याशी को। तो सबसे पहले भाई हम क्या लेते हैं, वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट को हम मानेंगे अपनी 100 यूनिट, 100% मान लो या 100 यूनिट मान लो, 100 यूनिट और 100 यूनिट। और यहाँ पर टोटल वोट दी है 10, यहाँ पर टोटल वोट दी है 10400, 1,04,000 यहाँ पर टोटल वोट दी है। जब 100 यूनिट हो जाएगी इतना, तो एक यूनिट क्या निकल जाएगा, एक यूनिट निकाल देगा। एक यूनिट 100 से भाग दो तो 1040, एक यूनिट आ गया भाई तुम्हारा, ये आ जाएगा, ठीक है। एक यूनिट तुम अब कह सकते हो भाई, एक यूनिट की वैल्यू ये हो गई, तुम ये याद रखना, ये हमारा आंसर निकालेगा, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू ये आ गई। अब ये कह रहा है भाई देखो, वोटिंग 55% वोट प्राप्त किए वैध मतों का, एक प्रत्याशी ने वैध मतों का 55% वोट प्राप्त किए और कुल मतों में से 2% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं, ठीक है भाई। कुल मतों में से 2% वोट क्या हो जाते हैं, अवैध घोषित हो जाते हैं। अब तुम देखिएगा भाई यहाँ पर 2%, 100 में से अगर 2% अवैध घोषित हो गए तो वैध कितनी है, 98, ये होते हैं वैलिड वोट। ये तुम्हारा क्या है, वैलिड वोट हो गए। वैलिड वोट कितना, 98 हो गए। अब भाई ये है, इसमें से विनर है और इसमें से हारने वाला है, ठीक है। अब ये कह रहा है वैध मतों का 55% प्राप्त किया भाई, 98 यूनिट है ये, 98 यूनिट। तो जीतने वालों ने प्राप्त किया क्या, 98 का 55% किया, 55/100, 98 का 55/100 किया विनर ने। तो ये कह रहा है कि और वैध मतों का इतना बड़ा, और यदि कुल मत इतना है तो जीतने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले। अब तुम बताओ भाई विनर को कितना यूनिट वोट मिला, विनर को मिला है 98 का 55%, 55/100, ठीक है। 55/100 विनर को मिला है, इतना यूनिट, तो इतने यूनिट से वो जीत गया। तो एक यूनिट कितना है, एक यूनिट तुम्हें पता है ये है, तो इसलिए विनर के इसमें क्या कर दोगे, 98 × 55/100 और इंटू 1040 से गुना कर दोगे। तो यहाँ पर देखिएगा आप, तो गुणा करोगे। अब इसमें देखो 0 से 0 कट गई, 5 से काटो, 5 एकम 5 11 आ गया। फिर इसमें क्या रहेगा भाई, 98 × 11 × 104। अब देखिएगा इनकी अगर तुम गुणा करोगे तो 98, यहाँ पर कहिएगा 98 × 11 और इंटू 104, ये 98 × 11 × 104, ये तो ये तुम्हारा आ रहा है भाई 98 × 11 × 104। देखिएगा और भी कुछ बचा है क्या, कुछ बचा नहीं, तो ये तुम्हारा आ जाएगा भाई 112, यानी कि हमारा क्या हो गया भाई, हमने 2 से काटा था ना, 11, 5 से काट लो,
11 कट गया, फिर 5 गया, 5 दूनी 10, 2 भी तो है ना नीचे, तो यहाँ 2 से डिवाइड भी करो इसको। 2 से जब तुम इसके डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 52, और जब तुम इससे गुणा कर लोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 560 और 56, ये तुम्हारा 560 और 56। इसको अगर तुम 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, तुम 2 से इसको डिवाइड करो, ये आ जाएगा तुम्हारा 560। तो ये तुम्हारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, यूनिट के हिसाब से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है भाई, देखो ये कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, जीतने वाला पता है 60% मत प्राप्त करता है। ध्यान देना भाई, इसमें क्या करना है, जीतने वाला पता है 60% मत प्राप्त करता है। सबसे पहले भाई हम क्या मानते हैं, वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट हमेशा होती है हमारी 100, ठीक है। और जीतने वाला पता है 60% मत प्राप्त है, इसमें से भाई विनर भी होता है और इसमें से भाई लूजर भी होता है। और जब विनर जीतने वाले को 60% मिलेंगे तो भाई हारने वाले को कितने मिलेंगे, 40। तो ये कितने से जीत गया, ये जीत गया भाई 20 से, 20 यूनिट से। तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से कितने जीत गया, 1600। तो हमारे 20 यूनिट इस 1600 के बराबर है। तो तुम कह सकते हो ये तुम्हारे जो 20 यूनिट है, तो बोलो 20 यूनिट हमारे होंगे 1600 वोट। तो तुम्हारा एक यूनिट कितना हो जाएगा, 1600, 2 से काटो 80, 1 यूनिट 80 हो गया। और हमारी टोटल वोट कितनी है, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट कितना आ जाएगा भाई, 100 यूनिट आ जाएगा भाई तुम्हारा 8000। इसमें गुणा कर दो 8000। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। देखो भाई, फर्स्ट उम्मीदवार, भाई सेकंड उम्मीदवार और भाई थर्ड उम्मीदवार, ये 3 उम्मीदवार है। ये कह रहा है कि ये कह रहा है पहले ने दूसरे प्रत्याशी से क्रमशः 40%, पहले व दूसरे क्रमशः इसने तो भाई 40% और इसे 36% वोट प्राप्त हुए। और हमेशा वोटिंग लिस्ट कितनी होती है, वोटिंग लिस्ट हमेशा 100 मानते हैं, आउट ऑफ 100 में से भाई 40 एक लेकर निकल गया, कितने बचे भाई, 60। अब 60 में से भाई 36 दूसरा लेकर निकल गया, कितने बचे भाई, अब 36, ये तुम्हारे 24 यूनिट बच गए। जो भाई तुम्हारे 24 यूनिट बचे ये तीसरे भाई को मिले हैं। ठीक है भाई, 100 में से देखो, 100 में से तुम ही देखो यहाँ क्लियर स्पष्ट हो रहा है भाई, 100 में से 40 ही अपने लेकर निकल गया, तो बचे कितने, 60 में 36 दूसरा लेकर निकल गया, 36 दूसरे को वोट मिली, तो अब बचे कितने, 24 जो वोट मिली है, 24 यूनिट वो मिली है तीसरे को। टोटल वोट हमेशा मानते हैं 100। पहले क्वेश्चन में बताया, इन्हीं तरह से हम अपने क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है 40%। अब कह रहा है यदि कुल मतों की संख्या 36,000 हो, कुल मतों की संख्या यानी कि जो कुल मत है हमारे 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट बराबर आ गया 36,000। ये यूनिट है और यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से ये है, तो एक यूनिट कितना आ जाएगा, एक यूनिट आ जाएगा 36,000 को जब भाग दोगे तो 360 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है तीसरे प्रत्याशी को कितने वोट मिले, तो तीसरे प्रत्याशी को 24 यूनिट मिली, तो थर्ड प्रत्याशी को कितनी वोट मिली, वो ये 24 गुना 360। ठीक है, इसमें तुम मल्टीप्लाई कर लो, इसमें मल्टीप्लाई करके जो भी आ रहा है इसमें करोगे आप 360 इंटू 24, तो इजिकल टू यह आ रहा है 8640, ये आता है 8640, ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, एक चुनाव में ये कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, तो जीतने वाला पता है 57% मत प्राप्त है। देखो भाई, वोटिंग लिस्ट हमेशा वोटिंग लिस्ट मानते हैं, वोटिंग लिस्ट हमेशा कितनी होती है, 100 मानते हैं। ये कह रहा है जीतने वाला प्रत्याशी 57, इसमें से ही आपको पता है भाई विनर होता है, इसमें से ही तुम्हें पता है भाई लूजर होता है। जीतने वाले को अगर भाई 57%, ये कह रहा है जीतने वाला प्रत्याशी 57 मत प्राप्त करता है, जब जीतने वाला 57 प्राप्त करता है तो हारने वाला कितना करेगा भाई, हारने वाला करेगा 43%। ठीक है, अब जीत को गया, ये भाई जीत गया, अब कितने वोटों से जीता, अब दोनों का देखो, जीत तो ये गया, कितने ज्यादा लाया, ये इससे अगर कंपेयर करोगे तुम 43 से कितने कम, कितने ज्यादा लाया, तो ये 14 यूनिट से जीत गया। कितने यूनिट से जीत गया, 14 यूनिट से जीत गया भाई, 14 यूनिट। और यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से 42,000 वोटों से जीत गया, तो ये हमारे जो है यहाँ 14 यूनिट से जीत गया, तो ये हमारे जो 14 यूनिट है ये तुम्हारे 42,000 के बराबर है। तो तुम्हारा एक यूनिट भाई, एक यूनिट है 14 × 42 3000, तो एक यूनिट भाई तुम्हारा 3000 आ गया। तो चुनाव में कुल मतों की संख्या था, कुल मत भाई कितने थे, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट जब 3 से गुणा करोगे, 100 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3 लाख। तो 100 यूनिट में 5 जीरो, 5 जीरो का मतलब 3 लाख। तो टोटल वोट कितनी आएगी चुनाव में, 3 लाख आएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं,
देखो भाई सबसे पहले वोटिंग लिस्ट, हमेशा एक चीज हम लेते हैं वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट हमेशा कितनी है 100। 100 में से एक उम्मीदवार को 84% मत प्राप्त करता है। एक उम्मीदवार 84% मत प्राप्त करता है और दूसरे को जब एक को 84 मिले तो दूसरे में 16% मिलेंगे। तो जो 84% प्राप्त करा तो वो जीत गया। जीत गया वो कितने से? अब 84 माइनस 16 करो, कितने से जीत गया भाई? 14, 8 हो गया, 7, 1, 6, 68 यूनिट से जीत गया भाई। यहाँ 68 ज्यादा से जीत गया, ये 68 ज्यादा लाया है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से कितने वोटों से जीतता है? 470 से। तो 68 यूनिट, 68 यूनिट बराबर भाई 476 हो गया। और एक यूनिट कितना हो जाएगा तुम्हारा? 8 से 56 तो 7 हो जाएगा। और भाई 100 यूनिट टोटल वोट पूछ रहा है, तो 100 यूनिट कितने? 100 यूनिट भाई 700 हो जाएगा। और टोटल वोट पूछ रहा है, टोटल वोट है 100 यूनिट। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 700। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 49 में देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। एक प्रत्याशी 38 वोट प्राप्त करता है और इतने वोटों से हार जाता है। ध्यान देना भाई, सबसे पहले हम क्या मानते हैं भाई? वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट हमेशा कितनी मानते हैं भाई? 100 मानते हैं। तो 100 में से देखो, इसमें से ही विनर होगा और इसमें से ही लूजर होगा, हारने वाला। जब हारने वाले को 38 यूनिट मिले हैं तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे भाई? देखो 62% मिल जाएंगे। तो ये जीत गया और ये हार गया, ये हार गया। तो कितनी वोटों से हारा? तो डिफरेंस निकालो। वो कह रहा है कि 7200 वोटों से हारता है हारने वाला। तो यहाँ कितने से हारा? तो 62 में जब 38 घटाओगे तो कितना है? 24 आ जाएगा, 24 यूनिट। तो ये कितनी वोटों से हार गया? 24 वोटों से आ जाएगा, 24 यूनिट। और यहाँ कितने से? 7200 से आ जाएगा, तो 24 यूनिट। जो यहाँ पर यूनिट होती है वो यहाँ पर भी देता है, तो 24 यूनिट हमारा आ जाएगा भाई। ये आ जाएगा हमारा 7200। और तो हमारा भाई एक यूनिट कितना आ जाएगा? एक यूनिट 24 की 72, 300 आ जाएगा। और जब एक यूनिट 300 आ जाएगा तो भाई हमसे पूछा है कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या कितनी है? 100 यूनिट। और 100 यूनिट आ जाएगा भाई 30,000। तो हमारी टोटल जो वोट है वो है 30,000। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में देखो, किसी कॉलेज में के चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। जीतने वाला प्रत्याशी 62% मत प्राप्त करता है, 140 वोटों से जीतता है चुनाव की। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है सारे। वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट हमेशा कितनी है? 100। 100 में से ही इसमें से ही विनर होगा, इसमें से भाई लूजर होगा। तो जीतने वाला यदि 62% वोट प्राप्त करता है तो हारने वाला भाई 38% वोट प्राप्त करता है। और कितने वोटों से जीत गया? ये भाई 24 यूनिट से जीत गया। तो 24 यूनिट यहाँ, और यहाँ पर 144 वोटों से जीत गया। तो ये आपके 24 यूनिट जो है आपके वो 144 के बराबर हो जाएंगे। और यहाँ पर एक यूनिट वोट आपका 24 छिक्का 144 हो जाएंगे। और आपको पूछ रहा है 100 यूनिट टोटल वोट, 100 यूनिट हो जाएंगे कि 24 छिक्का ये आपके 600। तो टोटल जो गांव की वोट थी वो है 600। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है? एक चुनाव में 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया। देखो भाई आ गई वही बात। इसमें से मानो सबसे पहले मानो जो मैं शुरू में बताता, सबसे पहले मानो भाई वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट होती है भाई 100। ठीक है, 100 में 10% ने वोट नहीं किया, 10% ने डिड नॉट वोट। 10% ने वोट नहीं किया। तो 10% ने अगर वोट नहीं किया तो कितनों ने किया भाई? 90 ने वोट किया। तो जो वोट करते हैं उसको बोलते हैं वोटिंग। यानी कि वोटिंग कितनी हुई? 90 हुई भाई। अब इसके बाद में क्या कर रहा है? 60 वोटर ने अपना बैलेट खाली कर दिया। तो जो 60 ने, देखो 60 बंदों ने अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ दिया, 60 वोट क्या होगी? इनवैलिड, अवैध हो गई। 60 वोट कितनी होगी? इनवैलिड। 60 वोट तुम्हारी इनवैलिड निकल गई भाई, इसने खाली छोड़ दिया तो खराब हो गई। जब 60 वोट खराब हो गई तो वैलिड वोट कितनी है? तीसरा ऑप्शन मैंने सबसे पहले क्वेश्चन शास्त्र करने से पहले मैंने यही चीजें बताई। जब 60 वोट खराब हो गई तो 90 यूनिट, देखो 90 यूनिट बंदों ने वोट की। कितने बंदों ने तो वोट किया? अब इनमें से 60 खराब हो गई तो भाई ये बच गई वैलिड वोट, ये हमारी वोट। अब ये हमारी क्या है? एक तरह से ये हमारी पेटी हो गई। ये चुनाव वाले इस पेटी को ले जाएंगे भाई, इसमें से भाई विनर निकलेगा, इसमें से भाई जीतने वाला निकलेगा, इसमें से भाई हारने वाला निकलेगा। ये है वो पेटी। ठीक है, अब क्या जीतने वाला प्रत्याशी वोटिंग लिस्ट का, वोटिंग लिस्ट देखो वोटिंग लिस्ट कितनी 100, जीतने वाला प्रत्याशी वोटिंग लिस्ट का 47% प्राप्त करता है। ध्यान रखना वोटिंग लिस्ट का, वैलिड वोट का नहीं। आगे क्वेश्चन आएंगे जीतने वाला प्रत्याशी वैलिड वोट का प्राप्त करता है, बट यहाँ पर क्या है? जीतने वाला प्रत्याशी देखो वोटिंग लिस्ट का है, देखो वोटिंग लिस्ट का 47% प्राप्त करता है। अगर ये 47% करता है 100 में से
ये 47 कर लिया भाई। 90 यहाँ 47 तो ये अकेला लिया 47 यूनिट, और 90 में 47 ये ले गया, तो यहाँ कितनी आ गई 43 यूनिट इसके पास होगी, और माइनस के 60 ये इसके पास। एक बंदे ने ये प्राप्त किए और एक बंदे ने ये प्राप्त किए। जीत के कौन गया? ये वाला बंदा जीता है। कितने से? अब इनका डिफरेंस निकालो, कितने से जीता है भाई? 47 में से घटा लो ये 43 और माइनस के 60 घटा लो, कितने जीता भाई? 47 माइनस 43 4 यूनिट, 4 तो यूनिट हो गया, ये यूनिट है, और माइनस प्लस 60 वोट, ये 60 वोट। ये विनर इतने से जीत गया, विनर इतने वोटों से जीत गया। और क्वेश्चन के हिसाब से विनर 308 वोट जीतता है। देखो क्वेश्चन में ये रहा, विनर क्वेश्चन के हिसाब से 308 वोटों से जीतता है। तो यानी कि आप कह सकते हो कि 4 यूनिट और प्लस के 60 बराबर हो गया 308। तो 4 यूनिट भाई 4 यूनिट हो जाए, 60 घटाओ इसमें से। अब तुम 308 माइनस 60 करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 248। ठीक है, ये तुम्हारा 248 आएगा, तो ये आ जाएगा 4 यूनिट 248। तो एक यूनिट कितना आ गया? एक यूनिट आएगा 4 6 24 4 8 62। ठीक है 62। तो 100 यूनिट वो पूछ रहा है टोटल वोट। तो टोटल वोट कितने? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट आ जाएगी, 100 से गुणा कर दो 62, तो 62 आ जाएगी 100 यूनिट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है देखो, ये कह रहा है एक चुनाव में, ठीक है क्या बोल रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, इसमें सेम आ जाओ वोटिंग लिस्ट मानिए हमेशा 100। ठीक है, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 20% ने डिड नॉट वोट, 20% ने डिड नॉट वोट। अगर 20% ने वोट नहीं किया तो कितने ने? 20 घटा दो इसमें, 80 ने वोट किया। अब भाई वोटिंग, अब यहाँ दूसरा स्टेप होता है हमारा वोटिंग कितनों ने की? 80% बंदों ने वोटिंग की। अब क्या कह रहा है? 12 1/2%, इनके 12 1/2%, ये 12 1/2% को बोलते हैं 1/8। भाई 12 1/2% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट लो, होता है 1/8। इतने वोट इनवैलिड हो गई, ये हो गई अवैध घोषित, इनवैलिड, ये हो गई इनवैलिड या ओब्लिक अवैध, ये अवैध वोट हो गई। जब और देखो इसका 1/8, इसका 1/8 कितना? 10, तो इसका 1/8 10 हो जाएगा। तो 10 वोट क्या है? इनवैलिड हो गई। 10 यूनिट अगर इनवैलिड होगी तो 70 यूनिट क्या है? ये होगी वैलिड वोट, ये होगी वैलिड वोट। तो भाई वैलिड वोट ये है। अब क्या करेगा भाई चुनाव वाला? ये पेटी है चुनाव वाले के पास में, इसमें से कहेगा भाई जीतने वाला, इसमें से भाई विनर निकालेगा, इसमें से वो हारने वाला निकालेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है देखो, ये कह रहा है जीतने वाला, क्वेश्चन को जीतने वाला वैध मतों का 60% वोट प्राप्त करता है, वैध मतों का 60%। वैध मत कितनी है? 70। देखो वैध मत ये है 70, और 70 का 60% जीतने वाला प्राप्त करता है। 70 का 60% होता है 42। तो 42 यानी कि जीतने वाला लाता है 42 यूनिट, 42। जब जीतने वाला 42 लाता है, 70 में से 42 तो भाई ये लिया, और हारने वाला कितना बचा? हारने वाले के लिए बची भाई 28 यूनिट, तो हारने वाला 28 यूनिट रहा। तो ये कितनी वोटों से जीत गया? ये 14 यूनिट से जीत गया, ये जीता भाई 14 यूनिट से। जीतने वाला कितने वोटों से जीता? 14 यूनिट से जीत गया, और क्वेश्चन के हिसाब से 5600 यूनिट से जीत गया, 5600 वोटों से। हमारे हिसाब से तुम क्या कह रहे हो कि भैया ये तो भाई ये देखो एक 42 ला रहा है, एक 28 ला रहा है, तो ये 14 यूनिट वोटों से जीत गया। तो हमारे हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से 5600 यूनिट से जीत गया। तो इनके आपका जो है 14 यूनिट, ये आपका 14 यूनिट हो जाएगा आपका 5600, और 14 यूनिट 5600 हो जाएगा। तो एक यूनिट कितना आ जाएगा? एक है 14 चौका 56 400, और जब 100 यूनिट कितना आ जाएगा? 100 यूनिट। टोटल वोट कितने? 100 यूनिट। कह रहा कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, कुल मतों की संख्या होगी 40,000। ठीक है, कुल मतों की संख्या होगी 40,000। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है? एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। अब भाई सबसे पहले तो हम लेते हैं वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट हमेशा हमें कितनी मानते हैं? 100 मानते हैं। ये कह रहा 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 10% लोगों ने डिड नॉट वोट। डिड नॉट वोट का मतलब वोट नहीं किया। 10% लोगों ने डिड नॉट वोट। अब 10% ने 100 का 10% कितना होता है? 100 का 10% बराबर 10 ही होता है। तो 10 ने अगर वोट नहीं किया तो कितनों ने वोट किया? 90 ने वोट किया। इसको बोलेंगे हम वोटिंग। ये होगी भाई हमारी वोटिंग।
90 ने हमारा वोट किया। अब ये कह रहा है कि 11/9%, ये कह रहा है 11/9% वोट अवैध घोषित हो गए, तो जीतने वाला वैध मतों का 75% प्राप्त करता है, तो 2000 वोटों से जीत जाता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, कुल मतों और वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। जोड़ सा भी ठीक होगा वो देख लेना। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, ओके, देखो जीत इतना 11/9% वोट अवैध घोषित हो गए। 11/9% क्या है, वोट अवैध घोषित। तो इसका सबसे पहले 11/9% कितना, 1/9 होता है। 11/9% कितना होता है, 1/9 होता है। और 90 का 1/9 कितना होता है भाई, 90 का 1/9 होता है 10। लेकिन 10 जो इसमें से 90 में से, इस 90 में 10 क्या है, वोट अवैध घोषित हो गए। जब 10 अवैध घोषित हो गए तो वैध कितनी है, 80। इसमें से माइनस के 10 कर दो, जब माइनस 10 होगा तो 80 होगी। ये हो जाएगी तुम्हारी वैलिड वोट, ये होगी तुम्हारी वैलिड वोट। वैलिड वोट ये आ गई। अब इसमें से जीतने विनर है और इसमें से भाई हारने वाला है। अब ये क्या कह रहा है कि जीतने वाला वैध मतों का 75% प्राप्त करता है। देखो 80 का 75%, भाई 80 का, देखो ये 80 है, हमें अगर निकालना है 80 का 75%, तो 75% को क्या कहते हैं, देखो भाई तुम्हें पता है 75% बराबर होता है 3/4। तो 80 का 75% 3/4, तो 3/4, 4 दूनी 8, 20, 60 आ गया। 80 का 3/4 कितना, 60। तो ये कह रहा है कि इस 80 का जीतने वाला 80 का 75% लाता है। 80 का 75% जीतने वाला लाता है। 80 का 75% होता है 60 यूनिट, तो 60 यूनिट जीतने वाला लाता है। जब जीतने वाला 60 यूनिट लाता है तो 80 ने 60 तो यू लिया, तो ये भाई कितना लाया, 20 यूनिट। भाई जी वो भाई 80 में से 60 लिया, तो ये भाई कितना लाया, 20 यूनिट लाया। तो ये कितने से जीत गया, ये जीत गया भाई 40 यूनिट से, ये जीत गया भाई 40 यूनिट वोट से जीत गया। और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 2000 वोटों से जीत गया। तो ये आपका जो है, यहां देखिएगा, ये जो 40 यूनिट है, 40 यूनिट से जीत गया। 40 यूनिट बराबर क्या है, 2000। ठीक है, एक यूनिट बराबर क्या होगा, 40 से भाग दो 5, 50। और 100 यूनिट आपका क्या हो जाएगा, 100 यूनिट होगा 5000। तो 5000 वोट थे टोटल गांवों की। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। भाई क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है, 54 देखिएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है, 50% लोगों ने मतदान नहीं किया। सबसे पहले भाई वोटिंग लिस्ट लिखते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं, वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट हमेशा हम कितनी मान लें, 100 मान लें। 10% लोगों ने वोट नहीं किया, तो 10% डिड नॉट वोट। और 10% कितना, 10 ही होते हैं, 10% में 10 ही होते हैं। तो इसमें 10 ने अगर वोट नहीं किया तो कितनों ने किया, 90 ने वोट किया। ये हो गया नेक्स्ट स्टेप, हो गया हमारा वोटिंग 90 ने वोटिंग किया। अब ये कह रहा है कि 10% वोट अवैध घोषित हो गए। भाई इसका 10% बराबर के होता है 9। इसका 10% होगा 9, तो 9 वोट क्या है, इनवैलिड का मतलब 9 वोट होगी अवैध घोषित। अब जब ये इनवैलिड हो गई, 9% निकाल लो, 9 निकाल लो, तो 81 क्या होगी, वैलिड। ये होगी वैध मत। भाई पहले ही मैंने बताया कि वैलिड होता है वैध मत, तो ये वोट होगी वैलिड। देखिए भाई, तो ये जो 81 है, इसमें से विनर हो गया और इसमें से लूजर होगा। तो इसमें से विनर है, इसमें से लूजर है। ये कह रहा है जीतने वाले को वैध मतों का 70% मिलते हैं। इसका 81 का 70% इसको मिल गए। जब 81 का 70% इसको मिल गए तो इसको कितना मिला भाई, 30%। इसका 30% इसको मिल गए। बस 70 जब ये भाई ले गया तो ये इतने लगा, तो ये कितने वोटों से जीत गया, ये जीत गया भाई 40%। ये 40% से जीत गया। देख लो भाई, ये 70% ला रहा है और ये 30% ला रहा है, तो ये कितने अधिक ला रहा है, ये 40 अधिक ला, तो 40% जीत गया। किसका 40%, 81 का। तो 81 का यहां देखेगा तुम, यहां आ जाओ, 81 का 40% से प्राप्त करता है वो, 81 का 40%। और 81 का 40% बराबर होता है 7290। भाई हमारे हिसाब से वो इतनी वोट प्राप्त करता है, पर क्वेश्चन के हिसाब से 7290 वोट प्राप्त करता है। ठीक है, इसमें क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से 729 वोट प्राप्त करता है। तो यहां देखो 81 तो हो गया भाई आपका यूनिट, 81 यूनिट हो गया। और 40% को लिखो आप 40/100 और बराबर होगा 7290। ठीक है, अब भाई 81 से काट दो इसको, 7990 होगा। 0 से भाई 0 कट जाएगी, तो ये आ जाएगी 900/4 आ जाएगा आपका। 4 से ये काट दो भाई, 25 आ जाएगा। 25 निमा 225, तो 1 यूनिट आ गया आपका 225। 1 यूनिट आपका 225 आ गया। और आपकी टोटल वोट कितनी है, 100 यूनिट।
आपकी टोटल वोट कितनी 100 यूनिट, तो 100 से गुणा कर दो, तो जब इसमें गुणा 100 से करोगे तो कितना है 22,500, तो ये हमारी टोटल वोट हो जाएगी भाई। तो हमारी टोटल वोट है 22,500, 22,500 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है भाई, ये देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक है, सबसे पहले वोटिंग लिस्ट होती है, वोटिंग लिस्ट हमेशा मानते हैं हम 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, इसमें से भाई 20% ने डिड नॉट वोट, 20% ने डिड नॉट वोट, वोट नहीं किया। तो 20% ने वोट नहीं किया तो कितने परसेंट ने किया भाई, 80% ने किया। ये होती है भाई हमारी वोटिंग। नेक्स्ट क्या होता है वोटिंग, वोटिंग हो गया 80% ने। अब तेरा 600 वोट, देखो 600 वोट इनवैलिड घोषित हो गए भाई, 600 वोट क्या हो गए इनवैलिड, खराब, 600 वोट हमारे खराब निकल गए। तो यानी कि वैलिड कितनी है भाई 80 यूनिट, तो ये थी 80 यूनिट में 600 वोट खराब निकल गए, तो भाई खराब निकल गए तो काट दो इनको भाई। 80 में जब 600 घटा देंगे तो वैलिड बच जाएगी। ये 600 क्या है, ये है इनवैलिड, इनवैलिड। अगर इस पेटी में से अगर 600 में माइनस कर दूंगा, 600 माइनस कर दूंगा तो वैलिड हो जाएगी। तो ये आ गया भाई वैलिड वोट, तो वैलिड वोट आ गया 80। तो इसमें से ही जीतने वाला जीतेगा, इसमें से ही हारने वाला हारेगा। इसमें ही है भाई दोनों, यही जीतना है और यही हारना है। तो अब देखो, अब क्या कह रहा है कि जीतने वाला वैध मतों का 75% प्राप्त करता है, जीतने वाला वैध मतों का 75% प्राप्त करता है। तो 75 इसका, तो ये अगर 75% प्राप्त करता है, देखो इसका वैध मत, ये है वैध मत, वैलिड मतलब वैध, ये है वैध, ये वैध का 75% प्राप्त करता है। जब ये 75% लिया तो ये कितने लाया भाई 25%, 25%। तो ये जीत गया ना, तो कितने से जीत गया 50% से जीत गया। किसका 50%, इसका 50%, तो इसका 50%, यानी कि भाई 80 यूनिट, जो हमारी 80 यूनिट है माइनस के 600, इसका 50%, 50% एक बटा, तो इसका 50% कौन प्राप्त करता है, इसका 50% प्राप्त करता है जीतने वाला, तो और वो बराबर हो गए 1500, वो कितने हो गए 1500 वोट प्राप्त करता है। तो यानी कि 80 यूनिट, अब आपका आ जाएगा 80 यूनिट इजकल माइनस के 600 और इजकल ये कर दो भाई, ये हो जाएगा आपका 3000, ये 3000 हो गए, 200 गुणा कर दो इसको, 3000 हो गए, ये हो गया। तो 80 यूनिट, 80 यूनिट बराबर क्या आ गया आपका 3600। जब 80 यूनिट 3600 आ गया तो 1 यूनिट कितना आएगा, 1 यूनिट निकाल लो भाई, 0 से 0 कट गया, 8 चौक 8 और 45 आ गया। तो 100 यूनिट कितना आ जाएगा भाई, 100 यूनिट आ जाएगा 4500। तो हमारा आंसर है 4500, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है भाई, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, एक चुनाव में कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया, 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% ने। देखो वोटिंग लिस्ट हमेशा कितनी है, वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट होती है भाई 100, वोटिंग लिस्ट 100 मानते हैं हम। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, ये कह रहे 10% लोगों ने मतदान नहीं किया भाई, इसमें से 10% ने डिड नॉट वोट, 10% डिड नॉट वोट ही नहीं किया। जब 10 ने वोट नहीं किया तो 90 ने वोट किया, ये होगी वोटिंग। अगला स्टेप हो गया हमारा वोटिंग, तो ये वोटिंग हुई। अब ये कह रहा है कि 10% ने वोट किया और 300 वोट अवैध घोषित हो गई, 300 वोट क्या हो गई, 300 वोट हो गई इनवैलिड, इनवैलिड मतलब अवैध, 300 वोट भाई अवैध घोषित हो गई। जब इसमें से 300 वोट मैं घटा दूंगा, 90 यूनिट में से 300 अगर मैं वोट घटा दूंगा तो ये क्या बच जाएगी, ये बच जाएगी वैलिड, ये वैलिड वोट बच गई भाई। अब इसमें से भाई जीतेगा, इसमें से भाई हारेगा, इसमें से विनर है, इसमें से लूजर है। अब ये कह रहा है कि जीतने वाले को 60% प्राप्त होता है। अगर जीतने वाला 60% प्राप्त करता है तो किसका, और जीतने वाला मतदाता सूची का, ध्यान दो यहाँ नोट करने वाली बात है। देखो क्वेश्चन में जीतने वाला मतदाता सूची का 60% प्राप्त करता है। मतदाता सूची कितनी है, मतदाता सूची है 100 का 60 ये प्राप्त करता है। ध्यान दो भाई 100 यानी कि मतदाता सूची है 100 का 60% ये प्राप्त कर रहा है। जब 60 इसके पास आ गए, 90 देखो 90 में 60 तो ये लिया, 90 में 60 माइनस कर दो, कितने बच गए यहाँ 30 यूनिट, 30 यूनिट और माइनस के 300 ये है, और माइनस के 300 इसको ये मिले भाई, इसको ये मिलते हैं, इसको ये मिलते हैं। तो कौन जीत गया, ये जीत गया। कितने से, कितने विन बाई, कितने वोट से जीत गया, विन बाई 60 यूनिट, ये है भाई यूनिट, 60 यूनिट में घटा दो 30 यूनिट माइनस के 300, ये घटा दो तो कितना आ जाएगा
तो 30 यूनिट, 60 में 30 का 30 आ गया, 30 यूनिट, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 300 वोट। इन वोटों से जीतने वाला जीत गया। बट एज पर क्वेश्चन कितने वोटों से जीत गया? 900। वो क्वेश्चन क्या है 900 वोटों से जीतता है, तो यानी कि ये जो वोट है 900 के बराबर हो गई। तो यानी कि आप कह सकते हो कि आपका जो 30 यूनिट है, 30 यूनिट प्लस के 300 बराबर हो गया 900 के, ये आपके 900 के बराबर है। तो 30 यूनिट आपका क्या हो जाएगा 900, ये 300 दे दो बराबर 600 हो जाएगा, और एक यूनिट कितना आ जाएगा 600 को 30 से भाग दो, 0 20, एक यूनिट 20 आ गया, तो आपका 100 यूनिट कितना आ जाएगा, 100 यूनिट बराबर क्या आ गया 2000। तो टोटल गांव की वोट कितनी थी 2000 थी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, तो वोटिंग लिस्ट कितनी होगी 100। 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 20% लोग डिड नॉट वोट। ठीक है, अगर डिड नॉट वोट 20% है तो कितने ने वोट किया 80 ने किया, तो ये हो जाएगी हमारी वोटिंग। तो वोटिंग हो गई हमारे 80% बंदों ने किया। अभी कह रहा है 120 वोट अवैध घोषित हो गई, 120 वोट, ये है वोट, ये यूनिट नहीं है, ये हो गई इनवैलिड, ये अवैध घोषित हो गई। और 120 यूनिट अगर अवैध घोषित हो गई तो वैलिड वोट क्या है, वैलिड होगी 80 यूनिट। तो भाई टोटल वोट की मतलब ये वोटिंग हुई है, गांव में चुनाव हुआ है, और 120 वोट भाई इसमें से इनवैलिड होगी, तो ये घटा दो। अब इसमें से जीतेगा, इसमें से हारेगा बंदा। अब ये क्या कह रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं कि देखो जीतने वाले को मतदाता सूची का देना, जीतने वाले को मतदाता सूची क्या है 100 का 41 ये प्राप्त करते हैं। जब 100 का 41 ये प्राप्त करता है तो 41 यूनिट तो ये प्राप्त कर रहा है, और 80 में से 41 तो ये माइनस कर दो, तो ये इसकी कितने बचेगी 39 यूनिट। जब 80 में से तुम ये 41 ये प्राप्त कर रहा, और वोट कितनी थी, वोट थी 80 माइनस के 120, 80 माइनस 120 मतलब 41 तो इसने ले लिए, तो 39 इसके लिए बच गई। ठीक है, और जो 39 इसके लिए बच गई, इसमें से 41 माइनस करूंगा तो 31 और माइनस के 120 भी इसी के पास है। ये इसने प्राप्त की, ये इसने प्राप्त की। अब जीत कौन गया भाई, जीत तो ये गया, कितने वोट से, विन बाई। अब निकालो विन बाई, भाई एक को मिले 41 यूनिट 41 यूनिट, माइनस दूसरे को मिले भाई 39 यूनिट, और माइनस के 120, तो कितने जीत गया बराबर। ये 39 में से वो 41 2 यूनिट और माइनस के प्लस 120, इतनी वोटों से भाई वो जीत गया। ठीक है, तो इतने वोटों, बट क्वेश्चन के हिसाब से 2200 मतों से जीतता है। तो यहाँ हमारे से ये क्या है, ये किसके, ये बराबर 200 ही है, ये 200 वोट से जीत गया हमारे हिसाब से, सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से जीत गया। तो आप कह सकते हो, अब भाई आप बोलोगे 2 यूनिट प्लस के 120 बराबर होगा 200, इतनी वोटों से जीत गया। तो 2 यूनिट 200 घटाओ बराबर क्या आ गया 80, और 1 यूनिट 2 से भाग दो 40 आ गया, और 100 यूनिट कितना आ गया 4000। हमेशा 100 यूनिट निकालना है, तो 100 यूनिट आ गई आपकी 4000। अगर आपसे पूछे वोटिंग कितनी हुई भी आपको पता है, अगर क्वेश्चन में देखो 1 यूनिट आ गया 100, आप कह रहे हो भाई 1 यूनिट बराबर है 100 के, 1 यूनिट 100 है। अगर आपसे पूछे गांव में वोटिंग कितनी, गांव में वोटिंग कितनी हुई 80। अगर आपसे पूछे कोई वोटिंग, अगर भाई क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे वोटिंग पूछना, तो वोटिंग कितनी है 80 यूनिट, तो 80 यूनिट में 80 गुना 100 8000। ठीक है, 80 यूनिट हुई है, और 1 यूनिट कितना है, 1 यूनिट 40 है, सॉरी 1 यूनिट है 40, यहाँ देखो 1 यूनिट 40 है, तो 80 गुना 40 ये हो जाएगा आपका 3200, तो 3200 वोटिंग हुई। अगर आपसे पूछे वैलिड वोट कितनी है, अगर आपसे पूछे वैलिड वोट, तो वैलिड कितनी है 80 यूनिट कितनी है 3200, और माइनस 120 ये वाला, ये वाला, तो ये आपका वैलिड वोट है, घटा दो आप इसको, तो ये कितना है 3100 3080, ये आपकी वैलिड वोट है। तो एक जना कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है, इसमें देखिएगा, ये कह रहा है कि एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट है। भाई मान के चलो एक डब्बा है, ये एक डब्बा है, इस डब्बे में जितनी सीट है ना, जितनी भी सीट है उतने ही डब्बे हैं, तो यानी कि जितनी सीट है उतने ही डब्बे हैं। भाई
एक डब्बा, एक वैगन मान लो, वैगन मतलब डब्बा, एक डब्बे में मान के चलो n सीट है, तो n ही वैगन होंगे, n ही डब्बे होंगे, n ही वैगन होंगे। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट है। पहली लाइन, एक डिब्बे में 25 यात्रियों से भरा हुआ है, एक डब्बे में कितने यात्री है? 25 यात्री। भी माने तो कोई ये डब्बा है, ये डब्बा, इसमें कितने बंदे भरे हैं? 25 बंदे भरे हैं, 25 बंदे। जो अपनी कार्य क्षमता का, देखो इस डब्बे में सीट कितनी है? सीट तो हमें पता नहीं, पूरा का पूरा बड़ा डब्बा है, पर ये पूरा नहीं भरा है। ये कितना भरा है? 73। ये कितना भरा है? ये भरा है आपका भाई 73, 3/7% भरा है, 73 3/7%। ठीक है, तो पूरा नहीं भरा, तो पूरी कैपेसिटी का 73 3/7 भरा है। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना भरा है? 25 बंदे। देखो 25 बंदे इसमें। तो अब सबसे पहले तो आप निकालो 73 3/7% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ये होता है 5/7। एक देखो कितनी कैपेसिटी है डब्बे में, कितने बैठ सकते हैं? कैपेसिटी है 7 की, बैठ 7 सकते हैं, बट 7 नहीं बैठे। बैठे कितने हैं? बैठे कितने हैं? बैठे 5 ही है, बैठे 5 है, तो इनके 5 यूनिट बैठे हैं। और क्वेश्चन के हिसाब से कितने बैठे? 25। तो 5 यूनिट बराबर के 25 आ गया, 1 बराबर के 5 आ गया। जब 1 बराबर के 5 आ गया, टोटल कितने बैठ सकते हैं? 7 यूनिट। टोटल बैठ कितने सकते? 7 यूनिट। तो 7 यूनिट आ गया भाई 35। तो 35, तो कुल सीट कितनी है एक डब्बे में भाई? कुल सीट कितनी है एक डब्बे में? कुल सीट है भाई 35। ठीक है, एक डब्बे में टोटल सीट कितनी है? 35 है। तो डब्बे कितने हैं? देखो भाई सीट होगी भाई 35, और डब्बे कितने हैं? डब्बे भी भाई आपके 35 हो गए। ठीक है, एक डब्बे में 35 सीटर, 35 ही डब्बे हो गई। तो टोटल सीट कितनी आ गई भाई? टोटल सीट आ गई भाई 35 गुणा 35। भाई 35 ही डब्बे, एक डब्बे 35 सीट है, तो बराबर कितना है? 35 गुणा 25, और भाई 4 तिया 1225। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया भाई? 1225 सीट हो गई। तो ये कह रहा है कि ट्रेन की, देखो ट्रेन, ये कह रहा है ट्रेन ज्ञात करो कि ट्रेन में कितने यात्री ले जा सकते हैं यदि 20% सीट हमेशा खाली रहे। 20% सीट हमेशा खाली रहे, तो 20% अगर खाली छोड़ दिया, 20% बराबर होता है 1/5। तो 5 में से 1 खाली छोड़ दिया। जब 5 में से 1 खाली छोड़ दिया तो कितनी ले जानी है? 4/5 ले जानी है। तो यानी कि कितनी कैपेसिटी हो सकती है ट्रेन की? कितने ले जा सकते हैं? तो कैपेसिटी आ जाएगा भाई 1225 टोटल बंदे बैठते हैं, और 1225 का 4/5 ही हमें भरना है। तो 5 से काट लो, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, और 4 से काट लो, ये आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 दूनी 4 चौक 16, 2 18, और 4 दूनी 8 1 9, 980 बंदे हम लेकर जा सकते हैं यदि 20% ट्रेन खाली रही। तो 980 लेकर जा सकते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिएगा, यदि किसी ट्रेन में, ठीक है, एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट है। समझ गए होंगे, सेम क्वेश्चन है। एक डिब्बे में 20 व्यक्ति है, एक डब्बा है भाई ये। इस डब्बे में कितने व्यक्ति है? 20 व्यक्ति है। पूरा नहीं भर रहा ये डब्बा। ये कह रहा है ये 20 व्यक्ति भी अपनी कैपेसिटी का 66 2/3% है, और 66 2/3% कितना? 2/3 होता है। टोटल सीट कितनी होनी चाहिए डब्बे में? टोटल सीट होनी चाहिए 3, पर है भरा, देखो टोटल सीट 3 होनी चाहिए, पर भरा कितना है? 2 सीट है, 2 सीट ही है बस भरी, 2 सीट बंदे बैठे हैं, 2 यूनिट, 2 सीट का मतलब 2 यूनिट। तो क्वेश्चन कह रहा है एक डब्बे 20 व्यक्ति है और हमारे साथ 2 यूनिट है, तो ये आपके जो हमारे साथ 2 यूनिट बंदे, देखो हमारे साथ ट्रेन की कैपेसिटी की 3 यूनिट, यहाँ देखो 3 यूनिट, पर बैठे कितने? 2 यूनिट। क्वेश्चन के साथ बैठे कितने? 20 यूनिट। तो 2 यूनिट बराबर क्या गया? 20, और 1 बराबर के 10, और तो 3 यूनिट कितना हो गया? 3 यूनिट बराबर 30। तो टोटल एक सीट, एक डब्बे में 1 वैगन, इस डब्बे में टोटल कितने बंदे आ सकते हैं? इस डब्बे में 30 बंदे आ सकते हैं। तो 30 बंदे आ सकते हैं, जितने बंदे आते हैं एक डब्बे में उतने ही डब्बे हैं। तो डब्बे कितने हो गए? वैगन भी 30 हो गए। तो टोटल सीट कितनी हो गई? टोटल सीट
टोटल सीट होगी आपकी 30 इंटू 30, ये बराबर होगी 900। टोटल सीट भी आपकी 900 हो गई। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करो यदि 15% खाली रहे। तो 15% खाली रखना है भाई, कितना बचेगा, तो कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी क्या है 15%, तो 900 बंदे ले जा सकते हैं। 9 से 15% खाली रखो तो कितने भर के ले जाएगा 85। भाई यदि 900 में से अगर मैं 15% खाली रख दिया तो देखो 900 में से 100 में से 15% मेरा खाली रखना, तो मैं कितने ले जाऊंगा 85 ले जाऊंगा। तो 0 से 0 कट गई, ये आपको होगा 85। 9 5 45, 4 9 8 72, 4 26, 600 765 होगी। तो 765 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 765 आदमी वो लेकर जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है देखिएगा। क्वेश्चन 59, एक व्यक्ति 5 मिनट में 25 लाइन लिख सकता है। देखो भाई 5 मिनट में कितनी लाइन लिख सकता है, 25 लाइन लिख सकता है। जब 5 मिनट में 25 लाइन लिख सकता है तो भाई 1 मिनट में कितना लगता है, 5 × 25, 1 मिनट में भाई 5 लाइन लिख सकता है। तो उसकी कैपेसिटी मतलब एफिशिएंसी आ गई उसकी 1 मिनट में काम करने की क्षमता। 1 मिनट में भाई वो 5 लाइन लिख सकता है। ठीक है, लेकिन पंक्तियों में 10% खाली स्थान छोड़ता है। क्वेश्चन में देखिएगा ये क्या कह रहा है, 10% खाली स्थान छोड़ता है। ये देखो यदि 10% खाली स्थान छोड़ता है, इनमें 5 लाइन लिखी हमने, 10% खाली छोड़ देता तो 90% तो लिखता है, तो 90% लिख रहा है भाई। ये होगी उसकी एफिशिएंसी, ये होगी उसकी एफिशिएंसी। 1 मिनट में वो कितना काम कर रहा है, 1 मिनट में कर रहा है वो 5 लाइन और इंटू 90 और बाई 100, ये उसकी भाई एफिशिएंसी होगी, काम करने की क्षमता होगी। अब ये कह रहा है 50 पंक्तियों को वर्क, कितना काम करना टोटल वर्क, 50 पंक्तियों को, ये है भाई 50 पंक्ति 50 लाइन, 30 पेजों को, 30 पेज है को वह कितने समय में टाइप करेगा यदि वह पहले का 90% और अतिरिक्त खाली छोड़ता हो। पहले कितना खाली छोड़ रहा था भाई, पहले छोड़ रहा था भाई 10% खाली, पहले 10% खाली छोड़ रहा था। तो पहले अगर 10% खाली छोड़ रहा था, अब 90% और खाली छोड़ रहा, तो 10% का 90% कितना हो गया, ये बराबर है 9 और खाली छोड़ रहा है। पहले 10 खाली छोड़ रहा था, अब 9 और खाली छोड़ रहा है, तो अब कितना खाली छोड़ रहा है, 19% खाली छोड़ रहा है। अगर 100 में से 19 खाली छोड़ रहा है, ठीक है, 100 में से 19 खाली छोड़ रहा है, तो लिख कितना रहा है, वो लिख रहा है 81, 81 लिख रहा है वो। तो यानी कि यहाँ देखो वो लिखेगा कितना, 81% लिखेगा, कितना परसेंट लिखेगा, 81%। ये काम करना भाई उसे, ये काम करना, पर कितने टाइम में करेगा वो पूछ रहा है ये काम, तो टाइम। तो ये 50 लाइन 30 पेजों की 81% वो लिख रहा है, 19% खाली छोड़ रहा है भाई, इतना स्पेस दे रहा है वो, तो कितने में रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी से भाग दे दो। उसकी एफिशिएंसी देखो ये है, ये इससे भाग दे दो, तो ये 5 × 90/100, 100 इस परसेंटेज से कट जाएगा। ठीक है, और 30 दिया आपका 90 आ जाएगा, और 5 से कर लो 5 दाई 10 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या जाएगा, 3 से काटो 27 हो जाएगा, तो ये 27 270 मिनट, 270 मिनट में वो ये काम कर देगा। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिएगा, सेम क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 मिनट में 60 पंक्तियां टाइप करता है। भाई 10 मिनट में वो 60 लाइन लिखता है। एक व्यक्ति 10 मिनट में 60 लाइन लिखता है। यदि 10 मिनट में 60 लाइन लिखता है तो भाई 1 मिनट में कितना लिखेगा, 1 मिनट में लिखेगा भाई 6 लाइन। 10 मिनट में 60 लिखता है, 1 मिनट में 6 लिखेगा, तो भाई क्या कह रहा है, और 25% खाली छोड़ता है। अगर वो 25% स्थान खाली छोड़ देगा तो कितना लिखेगा, 75% लिखेगा भाई। तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है, अभी हमें निकालनी है एफिशिएंसी। तो 6 लाइन लिख रहा और 1 लाइन पर 25% खाली छोड़ा, तो 75% लिखेगा, तो 75/100, ये आ गई उसकी एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास में एफिशिएंसी आ गई। अब देखिएगा, अब काम क्या है, उसे काम करना है, टोटल टास्क उसे करना है 40 पंक्तियों की 80 पेज को टाइप करना है। कितने समय में टाइप करेगा, यदि 12% और अतिरिक्त स्थान खाली रखे।
पहले कितना परसेंट खाली रखता था, पहले 25% खाली रखता था, 25%। अब 12% और रख रहा, किसका 12%, अब 12% और रख रहे हैं, तो 12% निकालो इसका 12%, 25 चौका 100 और 4 तिया 12, 3% और खाली छोड़ रहा। पहले बिफोर, पहले कितना खाली छोड़ रहा था, बिफोर पहले रखता था 25% खाली, नव अब कितना खाली रखेगा, अब रखेगा 25% तो है ही और प्लस के 3% और हो गया, अब 28% खाली छोड़ेगा। अगर 28% खाली छोड़ेगा तो कितना परसेंट लिखेगा, 72% वो लिखेगा। तो यहाँ देखो काम कितना, वो 72% लिखेगा भाई, 72%। और एब्सेंसी कितनी उसकी, एब्सेंसी ये है भाई, इससे भाग दो, इससे भाग दो 6 गुणा 75 और डिवाइड बाई 100, तो ये उसका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, कितना टाइम में उसने काम करा। ठीक है, 100 से ये परसेंटेज 100 हटा देगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा, आपको करना है 5 से काटो, 5 से काटो, आपको 5 से अगर आप काटोगे, 5 से 16 5 80 और 5 से काटो 15 5 75। ठीक है, फिर इसके बाद में 6 से काटोगे 12 6 72, फिर भाई काटम पीटम चलेगी, तो 6 3 वो अभी ले लो, 3 चौक 12 और 3 5 15, 5 से करो 5 8 24, तो ये बराबर है 8 गुणा 16 गुणा 4, ये आ जाएगा। तो 16 चौका 64 64 और गुणा 8 512, 512 मिनट आ जाएगा, 512 मिनट में ये काम कर देता है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन थे आज की हमारी जो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपको और क्वेश्चन के साथ मैं फिर नेक्स्ट क्लास में आऊँगा, आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, और कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, आपको क्लास का मैं एंजॉय आ रहा है, आप क्लास से सेटिस्फाइड है, तो आप मेरा मतलब मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा, एक हमेशा वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एप्रिसिएशन मेरे लिए अमूल्य है। ठीक है, तो जो ये हमेशा आपको करना है, हमेशा सपोर्ट देना है। ठीक है, आपका सपोर्ट ही आगे आने वाली वीडियो में और इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, गुड डे।